हाय हाय क्लास ऑफ 83। धमाकेदार ट्रेलर और जो बज़ बना दिया है आपने, और स्पेशली थैंक यू बॉबी सर। एक गैप के बाद हमेशा ही कुछ खास लेकर आ जाते हैं और इस बार आपने हम सभी को काफी इम्प्रेस किया है। थैंक यू सो मच इतनी खूबसूरत फिल्म हमारे बीच लाने के लिए। थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू सो मच। सो इट बॉबी मींस अ सर, लॉट। पहले तो मुझे ये बताइए, काफी चूजी हैं फिल्मों को लेकर अपने, और इस बार एकदम अलग ही किरदार में आना, रेड चिलीज का जुड़ना, वो क्या जर्नी थी? जरा हमें जर्नी के बारे में बताइए। बेसिकली मैं ना बहुत साल, अभी मेरे को 25 साल हो गए इंडस्ट्री में, तो मेरी हमेशा खोज रही है कि ऐसा कैरेक्टर मिले जो मैं इंजॉय करूं, क्योंकि मेरे को मेरी इमेज बन गई थी इंडस्ट्री में, तो मैं चाह रहा था उसको कैसे तोड़ा जाए। तो जब मुझे पता चला कि नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज मेरे साथ एक ओटीटी फिल्म करना चाहते हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड था। पर स्क्रिप्ट सबसे इम्पोर्टेंट होती है, तो जब मैं उनसे मिला तो मैं बहुत खुश था, क्योंकि इन दोनों का मिलना और मुझे उसमें एक पार्ट मिलना उस फिल्म में, इट वाज समथिंग वेरी बिग। पर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैं इतना एक्साइटेड हो गया कि जो चीज़ मैं ढूंढ रहा था इतने सालों से, मुझे वैसा एक जी जी कैरेक्टर मिला प्ले करने को। जी तो इट वाज अ रियली नाइस जर्नी आफ्टर दैट, and जी working with all these young boys and working with Atul, the director, it has been a great experience. I'm just lucky that I got this opportunity and I did my best कि मैं ये रोल को सही तरीके से निभा सकूं. And जी I just hope you all like the film when it comes out on the 21st. श्योर, वही उम्मीद की जा रही है, क्योंकि आपकी जो किरदार की जो झलक है ट्रेलर में दिखी है, वो सभी के दिलों को काफी करीब लेके आ रही थी आपके। सो हितेश, समीर और भूपेन, आप तीनों का भी कैरेक्टर हमें बखूबी याद हो गया है। जिस तरह आप तीनों जो भी थैंक यू। मतलब जिस तरह इनकाउंटर कर रहे हैं, एक अलग ही शेड में नजर आ रहे हैं। तो आप जी। लोग अपनी जर्नी के बारे में बताइए। भूपेंद्र, आपसे स्टार्ट करेंगे। आपकी जर्नी बताओ, कैसे आप जुड़े इस फिल्म से? मुझे फ़ोन आया था, हमारे जो कास्टिंग डायरेक्टर है मिस्टर अभिमन्यु रे, जी उनके यहाँ से कॉल आया था कि एक फ़िल्म है, आप ऑडिशन दीजिए। ऑडिशन दिया और उसके फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड आया। हम सब मिले, एक वर्कशॉप हुई जहाँ पे हमारे डायरेक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर साथ में थे। 3 दिन, और 3 दिन लगातार दिन के हम मिलते थे, 12 डेढ़ 2 बजे मिलते थे, रात तक वर्कशॉप चलती रहती थी। और उसके बाद करीबन डेढ़ 2 महीने बाद कॉल आया कि भाई आपको मिल गई है, और फिर जर्नी स्टार्ट हुई। हमने पढ़ना स्टार्ट किया, हमने कहानी पढ़ना स्टार्ट किया, और इसी तरह से हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। समीर, कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल। कास्टिंग डायरेक्टर जो है हमारे अभिमन्यु रे, उनके ऑफिस से कॉल आया था कि एक फिल्म बना रहे, एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आप शॉर्टलिस्टेड हो तो आप आ जाइए ऑडिशन के लिए। ऑडिशन के लिए गए तो वहाँ पता चला कि कुछ कॉप बेस्ड फिल्म है। तो मतलब अब तक बहुत से रिजेक्शंस झेल चुके थे, तो लगा यार ये तो होगा नहीं, हम तो अब डायरेक्ट डेढ़ पसली है। ये तो गया हाथ से। चलो ठीक है, लेकिन आज कुछ करते हैं यार, सीन तो अच्छा करके निकलते हैं ताकि आगे वो हमें याद रखे। यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन आगे के लिए याद रखेंगे तो ये सीन अच्छा करके निकल जाएंगे। सीन किया, निकल गए, पता भी नहीं था यार, मतलब वो सब छोड़ चुके थे क्योंकि कॉप बेस्ड है, लगते तो है नहीं यार कॉप, अभी क्या करें। तो एक वो माइंडसेट बैठा था ना दिमाग में, तो वो लेके निकल गए। और एक 5-7 दिन के बाद फिर से कॉल आया कि अगेन यू आर शॉर्टलिस्टेड एंड यू हैव टू कम फॉर द लुक टेस्ट। तो लुक टेस्ट के लिए वहाँ पे गए। तो हमारे विक्रम गायकवाड़ जी थे। मैं मराठी में थोड़ा बहुत काम कर चुका हूँ, तो मतलब वो तो बहुत बड़े आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट। तो ऑफ कोर्स मैं उनको जानता था। मैं वहाँ पे गया, उनसे मराठी में बातचीत की कि काका, ये मतलब क्या आप यहाँ पे कैसे लुक टेस्ट के लिए आप कैसे आ गए? तो उन्होंने बोला कि यार ये ऐसा-ऐसा हो रहा है। तब जाके पता चला कि ये कुछ बड़ा है। तो मैंने पूछा, ये काका ये काय है, म्हणजे किस चीज के लिए हो रहा है? तो बोले यार ये रेड चिलीज प्रोड्यूस कर रहा है फिल्म, एंड देयर इज वेब फिल्म फॉर नेटफ्लिक्स। तब जाके आंखें खुली, अरे बाप रे, ये कुछ बड़ा है यार। तब मैं थोड़ा सीरियस हो गया यार। पहले तो सोच के चल रहे थे कि चलो यार ऑडिशन दो, निकल लो, लेकिन अभी ये कुछ बड़ा है। तो बाद में हमारी लुक टेस्ट
हुए, फोटोग्राफ्स क्लिक किए गए दोनों लुक में, कैडेट लुक एंड व्हेन वी जॉइन द सर्विस, वो दोनों लुक में हमारी फोटोग्राफ्स खींची गई। उसके बाद रीडिंग, जैसे भूपी ने बताया, रीडिंग्स, इम्प्रोवाइजेशंस, बहुत बहुत सेशंस हुए, वर्कशॉप्स हुए, और फिर 1.5-2 महीने बाद फाइनल कॉल आया कि आप इस किरदार के लिए सिलेक्ट हो चुके हो। तो और वहां से एक दूसरा जर्नी शुरू हुआ, क्योंकि फिर फिजिकल ट्रेनिंग, पुलिस ट्रेनिंग थी, जिसमें हमें बहुत सी चीजें सिखाई गई जो कि जरूरी थी इस फिल्म के लिए वो। और फिर शूटिंग स्टार्ट हुआ, और आज शूटिंग खत्म होके ये रिलीज पे है, तो दैट्स द होल जर्नी। तो आप कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरह की जर्नी रही, क्या कुछ? और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों को पता नहीं था कि कितनी बड़ी फिल्म होने वाली है, बॉबी जी सर हैं साथ में। जी 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 सर, हमें तो कुछ नहीं पता था पहले। वही जैसा इन दोनों ने कहा कि अभिमन्यु सर ने बस बताया कि एक ऑडिशन है। अब तब Okay. मेरे साथ ये हुआ था कि अब जैसे बाल देख रहे हैं, मेरे इससे भी लंबे बाल थे। मैं एक म्यूजिकल कर रहा था, उसमें जीनी का किरदार निभा रहा था, तो उसमें वो बाल बांध देके, तो लंबे बाल थे मेरे काफी। और सर ने ही कुछ एक जगह एक एड वगैरह में कास्ट किया हुआ था, तो वो शूट वूट सब बाकी था। तो मेरा पहला राउंड हो गया। सर ने बुलाया, अच्छा ठीक है पहला राउंड भेज दो, बाकी देखेंगे, डायरेक्टर को आप पसंद भी आ रहे हैं तो सेकंड राउंड देखेंगे फलाना ढिमकाना। सेकंड राउंड के लिए बुलाया गया। जैसे समीर ने कहा कि विक्रम सर वहां पर थे, और मैंने पहली बार एक ऐसा ऑडिशन देखा कि जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी हैं, और वो ऑलरेडी आपको एक मेकअप और पूरा प्रॉपरली सेटअप कर रहे हैं। और मेरे लगे लंबे बाल, और वो शूट बाकी है, तो मैं कटवा भी नहीं सकता, ना वो दाढ़ी हटा सकता, कुछ नहीं। तो उन्होंने ट्राई किया, फिर भी बेचारा विक्रम सर ने मेरे बाल बांध के, दाढ़ी गोल्डन करके। तो उस दिन अतुल सर भी थे वहां, सबने देखा, बोला ये तो दुबई का डॉन लग रहा है, इसको हटाओ यार। ये हुआ है मेरे साथ सच्ची, बोला ये तो दुबई का डॉन लग रहा है, इसको हटाओ यार। तो वहां से मैं हटाया गया। फिर मुझे कहा कि अच्छा सुनो, जब ये एड वेड हो जाएगा तुम्हारा, जब तुम बाल काट के आ पाओगे तब आना, तब हम देखेंगे, तुम्हारा ऑडिशन कर लेंगे। तो सर ये जो वर्कशॉप का जो प्रोसेस है, ये मेरा मिस हो गया। ये प्रोसेस में था ही नहीं मैं, क्योंकि मेरा वो शूट के लिए मैं अवेलेबल कर ही नहीं पाया अपने आप को। फिर बाल कटा के मैं सब पहुंचा कि सर बाल काट लिए मैंने, सर ऑडिशन ले लो, सर ऑडिशन ले लो। फिर वो दूसरे कैरेक्टर्स की ऑडिशन कर रहे थे। लास्ट में जाके मेरा एक ऑडिशन हुआ है, जिसमें हम 2-3 लोग कुछ बचे हुए थे, जिसमें हमने 5-6 सीन किए, और उसके अगले दिन एक वापस फोटोग्राफी सेशन हुआ कि कैरेक्टर में कैसा लगता है। और बस फिर उसके 1-1.5 महीने बाद फोन, फिर पूरी जर्नी जो समीर ने बताई, पुलिस ट्रेनिंग, बॉबी सर से मिलना, और रीडिंग्स करना, और कैरेक्टर में जाना, और शूट खत्म करना, और आज आपके साथ ये इंटरव्यू कर रहे हैं। तो पूरी जर्नी है और एक्साइटमेंट है। आपको ट्रेलर पसंद आया, बहुत बहुत शुक्रिया उसके। अब फिंगर्स क्रॉस बस फिल्म पसंद आ जाए। जी बेशक बेशक, इंतजार है सभी को फिल्म का। बॉबी सर, आपने जो भी किरदार किए हैं, हमेशा हमने ऐसा फील किया है कि बस ये किरदार आपके लिए ही बने हैं। जब जब आप पर्दे पर उतरते हैं, आपके एक्सप्रेशन हो, आपके डायलॉग्स हो। अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये जब कॉप का कोई कैरेक्टर प्ले करता है, तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ लेकर चलनी पड़ती है एक एक्टर होने के नाते? क्या कुछ, क्योंकि काफी सेंसिटिव एक जॉन में आता है। जी, ये फिल्म, पता क्या कि डेफिनेटली मैं इसमें पुलिस वाला बना हूँ, लेकिन ये फिल्म ऐसी बनाई गई है कि ये दिखाती है कि एक पुलिस वाले की ज़िंदगी में क्या होता है। ये बता रही कि पुलिस वाला भी इंसान होता है, और वो किस मुसीबतों से गुजरता है, उसकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके करियर में जो वो चाहता है, एक नेक और सिंसियर और सच्चा पुलिस वाला है, और उसकी फाइट सिस्टम के अगेंस्ट। तो बेसिकली ये जब आप देखेंगे फिल्म, तो आपको ये सब दिखाई देगा। तो हम सोचते हैं कि अरे पुलिस वाला तो एक रिस्पॉन्सिबल, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल होता है, वो भी एक इंसान ही है आखिर में। तो वो किस चीज़ों से गुजरता है, वो इस फिल्म में वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस पर ज़्यादा मुझे लगता है कि ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और डेफिनेटली you have to, I mean, I'm playing a very respected and a very sincere policeman, so playing a character like this is a very positive character, and it was really nice to play something like this. मैंने बहुत फिल्में की जिसमें पुलिस वाला बना हूँ, लेकिन अगर मैं उनमें से सोचूंगा या चूज करूंगा कि किसमें मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया, तो डेफिनेटली क्लास ऑफ 83 में जो मैंने रोल किया, ये दिस हैज़ बीन लाइक वन ऑफ माई फेवरेट
characters that I played in all these years. एग्जैक्टली बॉबी सर, अगर बात की जाए तो जैसे ही ट्रेलर आया उसके बाद जो आपके करीबी हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, सभी आपके लिए विशेस दे रहे हैं, ग्रीटिंग्स दे रहे हैं। सलमान सर जो जो हमेशा आपको इतना प्यार देते हैं, इतना चाहते हैं, उन्होंने भी आपके लिए वीडियो अपलोड किए इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे। उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ बात हुई इसके बाद? क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया उनको? नहीं, उन्होंने उसे बहुत पसंद आया। मैंने उससे बात की, मैंने बोला थैंक यू कि आपने मेरे लिए ये डाला। और ही इज लाइक अ फ्रेंड, जो ही इज अ वेरी बिग हार्टेड पर्सन। वो ना ये नहीं सोचता कि मैं इसके साथ हूँ या उसके साथ हूँ। वो हर एक इंसान से वैसा ही रिश्ता रखता है, और वो हमेशा चाहता है कि सब अच्छा करें, सब सक्सेसफुल हों, सबकी जितना वो हेल्प कर सके। तो वो जानता है कि वो इतना बड़ा स्टार है, लेकिन फिर भी वो इतना सिंपल आदमी है। पर उसको पता है कि अगर मैं किसी के लिए अपने इंस्टाग्राम या ट्वीट पे डालूंगा तो उनसे उनको कितना फ़ायदा होगा। अब एंड ऑफ द डे इट इज़ जस्ट अ ग्रेट जेस्चर। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी लाइफ में सलमान है, क्योंकि सलमान ने एक किस्म से मेरे करियर को किक स्टार्ट किया। क्योंकि जब मेरी फिल्में थोड़ी कम हो गई थी और मेरे करियर में थोड़ा स्लो हो गया था, तब मैंने सलमान से मिला था। तो सलमान ने कहा कि तू क्या कर रहा है? तो मैंने बोला देख सलमान, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तू देख, मैंने तेरे भाई की पीठ पे चढ़ गया था जब मेरा करियर स्लो चल रहा था। फिर मैं संजू के पीठ पे चढ़ गया। तो तू ऐसे कुछ कर। तो मैंने कहा, मैं उसको प्यार से मामू बुलाता हूँ, तो मैंने कहा मामू फिर मुझे तेरी पीठ पे चढ़ने दे। तो वो बोलता है तू फिक्र मत कर, जब कोई अच्छा मिलेगा ना काम तो मैं ज़रूर तेरे बारे में सोचूंगा। मैं हमेशा सोचता रहता हूँ। तो जब रेस 3 की बात आई तो मुझे मामू का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि मुझे प्यार से मामू तो शर्ट उतारेगा? मैंने बोला मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो वो एक वेरी कमर्शियल ग्लैमराइज फिल्म थी, लेकिन क्लास ऑफ 83 एक अलग ही चीज़ है। और ऐसी चीज़ें ना वेरी इंस्पायरिंग, और ऐसी चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये प्रोजेक्ट मिला है, और बहुत एक्साइटेड हूँ कि 21 तारीख को क्या रिएक्शन मिलता है ऑडियंस का। जी बेशक, पॉजिटिव भी आएगा, और जो आपने नई पारी की शुरुआत की है ये धमाकेदार होने वाली है, ये तो सभी को अंदाजा हो ही गया है। सो थैंक यू। समीर और हितेश, उपेंद्र, मैं ये जानना चाहूंगा कि बॉबी सर कैरेक्टर में जो डीन बने थे काफी स्ट्रिक्ट नजर आ रहे थे, आप लोगों ने काफी उन्हें परेशान भी किया। तो ऑन सेट कैसा माहौल था? कितना, मतलब उन्होंने परेशान किया आपको, या आप तो शरारती लगी रहे हैं, आपने उन्हें परेशान किया? साउंड चला गया। समीर पुष्पक है, पुष्पक। जी साउंड चला गया। फिल्म है। वेरी सॉरी। जी, तो जैसे आपने पूछा कि बॉबी सर जो ट्रेलर में दिख रहे हैं या फिल्म में दिख रहे हैं, तो क्या वो वैसे ही थे? बिल्कुल नहीं। ही इज वेरी वार्म पर्सन, और वेलकमिंग है, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल करते हैं, क्योंकि हम न्यू एक्टर्स थे, तो थोड़ा सा वो एक झिझक थी मन में कि यार ये इनके सामने अभी पढ़ेंगे क्या क्या, कैसे होने वाला है ये सब। लेकिन ऐसे कुछ नहीं हुआ। 2 मिनट में उन्होंने यार सब माहौल बदल दिया, एंड सब कंफर्टेबल हो गया। तो रीडिंग्स, फिर उसके बाद सीन्स पढ़ना, रिहर्सल्स, वर्कशॉप्स, तो वो सब स्मूथ गया, और इसलिए वो सब स्मूथली शूटिंग के टाइम पे भी रिफ्लेक्ट हुआ, ऐसे मुझे लग रहा है। तो बिल्कुल बढ़िया माहौल रहता था। मतलब एक्शन और कट, इसके बीच में अगर आप उनको देखोगे तो वो बिल्कुल अलग थे, बिल्कुल किरदार में थे। कई बार हम ये हो जाता था जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट बोलते हैं ना हम लोग, कि हम देख रहे हैं यार ये बंदा क्या लग रहे हैं। वो पूरा सेटिंग और वो माहौल ही कमाल का होता है जब फिल्म आप शूट करते हो। सब लाइटिंग है परफेक्टली, कॉस्ट्यूम्स में हो, आप बिल्कुल किरदार में हो, ऑन योर टोज की कौन क्या कर रहा है। तो ये बहुत कमाल का था। लेकिन जैसे कट हो, हाँ भाई क्या, मतलब वो कंप्लीट मूड चेंज और स्विंग कंप्लीट। सो यार ये बहुत मजेदार चीज थी, और बहुत सीखने को भी मिला कि यार ऐसे नहीं है कि आप अगर कुछ कर रहे हो तो बहुत ही उसमें घुसे रहो, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि यार आपका माइंड ब्लॉक हो जाए। तो जस्ट बी द वे यू आर, एंड कंसिस्टेंट रहो। एक्शन और कट के बीच में आप वो मत छोड़ो, दैट्स इट। सो ये बहुत सीखने को मिला उनसे।
भूपेन कुछ कहना चाहेंगे? भूपेन राव, भाई बीइंग अ आपका 90 आपका किड, किरदार मुझे बहुत 90s अच्छा किड। लगा, शुक्ला जी का। अरे थैंक यू यार, थैंक यू थैंक यू। हम सब हम सब 90 के बहुत बच्चे अच्छा हैं। बहुत अच्छा बोलो बोलो बहुत भूपेंद्र। अच्छा, बहुत अच्छा। हम सब 90 के बच्चे हैं और हम 90 के बच्चों के लिए बॉबी देओल जो नाम है, बहुत बड़ा नाम है। आज तो साहब ने काम कर एग्जैक्टली। लिया, हम बात कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम हमने इनको देख देख के हम बड़े हुए हैं। इनकी तरह बात करके, बाल बाल तो रखते नहीं थे, अंडरवेयर लगा लेते थे बीच में और चिल्लाते थे उसको। इतने बड़े फैन थे। उसके बाद सीधा का सीधा उनके पहला दिन उनके ऑफिस में हम स्क्रिप्ट की रीडिंग के लिए जा रहे हैं, वर्कशॉप के लिए जा रहे हैं। द वे दे ट्रीटेड अस, बहुत ही सॉफ्टली हमें हमसे बिहेव किया। बहुत जी जी सीखने को मिला, क्योंकि फिल्म मेकिंग में जी हमसे सीनियर हैं, एक्टिंग में हमसे सीनियर हैं। जी एक सीनियर के साथ जी मैं बैठ जाऊं, एक बड़ा पेड़ होता है ना, बड़ा पेड़, उसके नीचे आप बैठ जाओगे ना, बहुत कुछ मिलेगा। एंड ही वाज दैट, जी जी यू नो। आपको आपको वक्त देते हैं ऑफ द सेट। आप ऑन ऑन सेट जब आप कैमरा के सामने नहीं हो तो आपको इतना वक्त देते हैं, आपसे इतनी करेक्ट। बातें करते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपको अपने बारे में बताना चाहते हैं, और फिर कैमरा के सामने आपको स्पेस देते हैं कि जाओ, फलो फूलो। वो बरगद जो था ना, बरगद हमारे लिए उस तरह से काम किया, और बहुत बड़े हम इनके ऋणी हैं यार। वंडरफुल एक्सपीरियंस टू वर्क बॉबी सर। मैं बहुत लकी मानता हूँ खुद को कि यार पहली फिल्म में इतना बड़ा, इतना कमाल के इंसान के साथ काम करने को मिला। यस, अब मैं रो दूंगा। थैंक यू दोनों दोनों को थैंक यू यस। समीर, आप कुछ कहना थैंक यू है? यार। सर समीर ने कह दिया, मैं कह दूं कुछ? हितेश, सॉरी सॉरी सॉरी। क्या है ना, कंफ्यूज का ऐसा आपके कैरेक्टर्स के नाम। जी हाँ, बस सर जो इन दोनों ने कहा हूबहू वो हर ना कि मेरी बल्कि सेट पर हर इंसान की वो फील होती है। चाहे जी वो कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट हो, मैंने सर को कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट से मस्ती करते हुए देखा है, मैंने सर को एडीज के साथ मस्ती करते हुए देखा है, सर ने हमारे साथ बेइंतहा बातें की हैं, खुद के एक्सपीरियंसेस बताए, हमारे एक्सपीरियंसेस पूछे। इनको जरूरत नहीं है हमारे एक्सपीरियंस जानने नहीं है, एग्जैक्टली। जी जी हम क्या बता पाएंगे बॉबी सर को? जैसे ऐसा भूपेंद्र ने कहा कि 90s से हम इनको देखते आ रहे हैं। ये हमारे हम इनको देखकर, इनके गानों पर नाच कर, इनके साथ ही रहना एक रूम में भी हमारे लिए काफी बहुत बड़ी बात। तो आपकी पहली फिल्म में आपको ये सब करने मिल जाता है। थैंक यू सर, इट्स बिन अ नहीं यार, प्लेजर फ्रॉम द वर्ड गो। नो बट थैंक यू, तुम तीनों का थैंक यू। तुम लोग इतने प्यारे हो, और मैं यही कहता रहता हूँ कि ऐसे रहो हमेशा। तुम मेरी तारीफ करो इसलिए नहीं, लेकिन ऐसे रहो। बी सिंसियर, बी हम्बल, बी डाउन टू अर्थ। और क्या चाहिए जिंदगी में? आप मेरी इतनी तारीफ कर रहे हो, लेकिन मैं भी आपके साथ काम करके आई वॉज सो एक्साइटेड कि आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया। आप लोगों से भी मुझे सीखने को मिला। जब मैं आपको देख रहा था शॉट देते हुए, मुझे भी होता था कि ये कमाल का काम कर रहे हैं सब। और दैट इज सो नाइस बिकॉज आप लोग के अंदर जो सिंसियरिटी है एज एन एक्टर इज, दैट्स व्हाट आई लव अबाउट ऑल ऑफ यू ऑल। बस ऐसे सिंसियर रहो, और हमेशा काम मिलता रहेगा। थैंक थैंक यू यू सर, थैंक्स अ लॉट सर, लव यू सर। बॉबी सर इसीलिए अलग ही माने जाते हैं, हमेशा एकदम दिल खोल, दिल पैक, और सभी के लिए दिल इनका बड़ा रहता है। बॉबी सर, अगर बात की जाए, आप जैसा कि मुझे जानकारी मिली है, फिल्म में 2 सीक्वेंस है जहां पर आप सुसाइड का ट्राई करते हैं, ठीक है? और आज हमारे पास कई केसेस आए हैं जहां पर आम लोग ट्राई करें, तो उन्हें कुछ अवेयरनेस फैलाने के लिए कुछ कहना चाहेंगे? काफी इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो। देखिए, मैं कोई नहीं होता किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने के लिए इस बारे में। बस यही कह जी सकता जी हूँ कि हर किस्म किस्म के लोग होते हैं, उनकी लाइफ में क्या होता है हमें कुछ पता नहीं होता, किस मुश्किल से वो गुजर रहे हैं, क्या उनका मेंटल स्टेट है। अब हमें कुछ पता नहीं होता, हम लोग हैं और कुछ भी कह जी लेते हैं। बस मैं यही मानता हूँ कि मैं यही चाहता हूँ कि हर इंसान के पास कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उनकी उस वक्त उनके साथ दे सके, उन्हें समझा सके। और दुख होता है जब ऐसी बातें सुनने में आती हैं, दुख होता है कि ऐसे इतना कठिन स्टेप कोई ले लेता है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता ये करना। और बस
और मैं क्या कहूँ, मैं खुद इतना कह नहीं पाऊंगा इस चीज़ के बारे में. बस it is very sad that we lose a lot of people, some great people with something like this, and I just hope that people have people around them to support them and give them the encouragement they require. एग्जैक्टली. बॉबी सर, अगर बात की जाए तो पहले जो एक जुनून होता था फिल्म रिलीज होने से पहले, वो आज भी एक्साइटमेंट बनी हुई है, क्योंकि कुछ दिन बाद ही दिनों बाद ही रिलीज स्ट्रीम होने वाली है, तो एक होता है बज, एक्साइटमेंट, वो अभी भी रहती है वैसी. Obviously, I mean, चाहे वो थिएटर में आए या टीवी पर आए, एक्साइटमेंट तो Okay. उतनी रहती है, क्योंकि हमने इतनी मेहनत की है सबने, और हम सब चाहते हैं कि हमें उसका कोई रिस्पांस, अच्छा रिजल्ट मिले. अब अलग बात है कि टीवी पे आएगी तो इसका मतलब नहीं कि बॉक्स ऑफिस का फर्क पड़ता है या नहीं, उसकी व्यूअरशिप पे फर्क पड़ता है. Right. अगर व्यूअरशिप होगी तो ही बात बनती है. तो क्योंकि सब सब्सक्राइब करते हैं, ये सब OTT प्लेटफॉर्म्स फ्री तो होते नहीं, सबको सब्सक्राइब करना पड़ता है, कि तभी तो Exactly. पता चलता है, तो तभी तो ऐसी चीज़ें बनती हैं. और थिएटर अलग है. हाँ, डेफिनेटली थिएटर पे जब फिल्म आती है तो उस वक्त ज़्यादा ही कुछ एक होता है कि थिएटर में लोग जा रहे हैं, इन्हें दिखने में आता है. लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पे ये दिखता नहीं है, लेकिन बाद में सुनने में आता है कि कितने प्रीव्यूज लोगों ने देखे, तो बहुत ही अलग है. और मेरे लिए भी पहली बार है, तो मुझे भी पता नहीं मैं कि क्या होगा जब रिलीज होती है OTT प्लेटफॉर्म पे फिल्म, नेटफ्लिक्स पे जब आएगी, कि लोग का क्या रिएक्शन होगा. ये तो अभी हम सब सीख रहे हैं और बाद में जानेंगे कैसे रिएक्शंस मिलते हैं. जी, बेशक रिएक्शन तो जो ट्रेलर पे है बेशक मिल ही रहे हैं, और आप चारों के साथ साथ जो और भी दूसरे एक्टर्स हैं उन्हें भी काफी अप्रिशिएट किया है. जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था, आप तीनों के नाम कैरेक्टर के सभी जानते हैं, तो ये कैरेक्टर की जो पहचान है उसकी वजह से जानते हैं. तो खैर, चलिए जाते जाते क्या कहना चाहेंगे जो जिनके आप दिलों तक पहुंच चुके हैं और जल्दी फिल्म रिलीज होने वाली है, स्ट्रीम होने वाली है, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इस फिल्म को देखते वक्त आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये बहुत अलग किस्म की फिल्म है. अब सब कहते हैं अलग है, लेकिन ये मेरे लिए, मैंने पहली बार ये ऐसी फिल्म की है जो एकदम एक पीरियड फिल्म है, एक बहुत रियलिस्टिक किस्म की फिल्म है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टराइजेशंस हैं, और ऊपर से इसमें इतना सारा नया टैलेंट है जो आपको इतना इम्प्रेस करने वाला है. और ये मौका फिर आपको बाद में आएगा तो आप बोलेंगे, अरे हमने पहली फिल्म मिस कर दी थी इन सब लड़कों की. लेकिन जी. पहली फिल्म से आप इनके पीछे लगेंगे तो आप प्लीज़ देखिए ये फिल्म, क्योंकि यू विल रियली एंजॉय इट. इट्स अ वेरी वेल मेड फिल्म. और बाकी तो किस्मत में जो लिखा है वो होगा, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना. घर पे ही बैठ के देखनी है तो आराम से देखिए. हितेश, जी, क्या बस कहना सर यही चाहेंगे है. लास्ट चीज? हमारा पहला कदम है. काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है, काफी बड़ी फिल्म है. शुक्रगुजार हैं अल्लाह मालिक के, भगवान के, कि हमारे हार्डवर्क को ये कल्मिनेशन मिल रहा है, कि ये पहली शुरुआत हो रही है, इस तरीके से हो रही है. तो बस हाँ, घर, जैसे बॉबी सर कह रहे हैं, घर बैठे हैंड सैनिटाइज करें, रिमोट को हाथ लगाएं और शुरू हो जाए 21 तारीख को. समीर, जैसे हितेश ने कहा, हमारा पहला प्रयास है जो हमने किया है. इससे पहले हमने कभी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे या बड़ी स्केल पे कभी काम नहीं किया है. तो हम तो बहुत एक्साइटेड है. मेहनत हमने जी जान लगा के की है. कुछ 19-20 रह गया होगा, तो हम डेफिनेटली उसे सुधारेंगे आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में डेफिनेटली. लेकिन तो बस वो एनकरेजमेंट हमें देने के लिए आप 21 तारीख को ये फिल्म जरूर देखें, और जो भी आपके रिव्यूज होंगे वो डेफिनेटली पोस्ट कीजिए. भूपेंद्र. जी भाई, बहुत बढ़िया फिल्म है, बहुत नई फिल्म है. 5 नए लोग, एक कमाल के एक्टर इस फिल्म में आ रहे हैं. अच्छा प्रोडक्शन हाउस है, एक कॉप फिल्म है, और हम नहीं कह रहे हैं यू आर अंडर अरेस्ट, सो प्लीज देखिए. सो थैंक यू सो मच. आप चारों का दिल से धन्यवाद है जो हमें वक्त दिया, हमारे साथ वक्त. थैंक यू सो मच बॉबी सर. गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच. Thanks. बाय. Bye. Take care. Bye. Bye.